हेलो, मैं सुधाकर कुमार। उत्तर वैदिक काल। दोस्तों, उत्तर वैदिक काल के लोगों की सामाजिक, धार्मिक और आर्थिक व्यवस्था की जानकारी अथर्ववेद से मिलता है। वहीं इस काल के लोगों की राजनीतिक व्यवस्था की जानकारी हमें शतपथ ब्राह्मण ग्रंथ से मिलता है। सामाजिक व्यवस्था की बात करें तो वर्ण व्यवस्था का आधार कर्म की जगह जन्म को बना दिया गया। इस समय ब्राह्मण शक्तिशाली और क्षुद्र की स्थिति दोस्तों दयनीय हो गई थी। इस काल में क्षुद्र न तो वेद पढ़ सकते थे और न ही यज्ञ करवा सकते थे। इस समय अर्थात उत्तर वैदिक काल में यज्ञ धार्मिक अनुष्ठान का प्रमुख विधि बन गया था। ऐत्रेय ब्राह्मण ग्रंथ में महिलाओं को कष्ट का कारण बताया गया तथा महिलाओं को पिता की कीर्ति को कम करने वाला बताया गया। महिलाएं राजनीतिक संस्थाओं में भाग नहीं ले सकती थी। ऋग्वैदिक काल में याद रखना है कि इस समय के कुछ प्रसिद्ध महिलाएं थी, जैसे गार्गी, गंधर्व, ग्रहिता, मैत्रेयी आदि। उत्तर वैदिक काल के समाज में नए नए अवधारणाओं का विकास हुआ, जैसे 16 संस्कारों की व्यवस्था, 4 पुरुषार्थ अर्थात धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष अवधारणा का विकास हुआ। 4 आश्रमों के सिस्टम बन गया, अर्थात ब्रह्मचर्य, गृहस्थ जीवन, वानप्रस्थ जीवन और संन्यास आश्रम। याद रखना है कि इन चारों आश्रमों की चर्चा जबालोपनिषद में किया गया है। उत्तर वैदिक काल के लोगों की धार्मिक व्यवस्था की बात करें तो इस समय के लोग अधिक देवताओं के अस्तित्व में विश्वास करते थे, लेकिन उन सभी देवताओं में से एक देवता को ये प्रमुख मानते थे। दोस्तों, इस प्रकार के धार्मिक अवधारणा को अधिदेववाद कहा जाता है। हम उत्तर वैदिक काल के लोगों की बात करें तो उनके प्रमुख देवता ब्रह्मा जी को मानते थे वो लोग। ऋग्वैदिक काल के लोगों की बहुत देववाद में विश्वास मानते थे ऋग्वैदिक काल के लोग। आर्थिक व्यवस्था उत्तर वैदिक काल के लोगों की, इन्होंने लोहे का उपयोग व्यापक स्तर पर किए, हथियार बनाने चालू कर दिए, कृषि के उपकरण बनाने चालू कर दिए, जिससे बंजर भूमि भी काफी उर्वर हो गई। भूमि पर निजी अधिकार हो गया और कर यानी अर्थात टैक्स को फिक्स कर दिया गया, अर्थात 1/6। यहां भी कर को बलि ही कहा जाता था। अगर हम व्यवसाय की बात करें हड़प्पा की, ऋग्वैदिक की और उत्तर वैदिक की, तो हड़प्पा का मुख्य व्यवसाय कृषि था, व्यापार द्वितीय व्यवसाय था। वहीं ऋग्वैदिक काल के लोगों की मुख्य व्यवसाय पशुपालन और कृषि द्वितीय व्यवसाय। लेकिन उत्तर वैदिक काल के लोगों की व्यवसाय वही हो गया जो हड़प्पा काल था, अर्थात प्रथम व्यवसाय कृषि और द्वितीय व्यवसाय व्यापार था। इस काल के अंतिम चरण अर्थात 600 बीसी, उत्तर वैदिक काल के अंतिम चरण 600 बीसी में नगरीकरण का विकास हुआ। हड़प्पा के बाद इसी समय नगरीकरण का विस्तार हुआ। दोस्तों, राजनीतिक व्यवस्था उत्तर वैदिक काल के लोगों की, तो राजा शक्तिशाली और आनुवांशिक हो गए। इस काल में राजस्व का दैविक सिद्धांत चालू हो गया। राजत्व का जैविक सिद्धांत का मतलब राजा ईश्वर का प्रतिनिधि है। कर वसूलने के लिए राजस्व अधिकारी को नियुक्त किया गया, जिसे भागदूक कहा गया। दोस्तों,
वहीं संग्रहिता जो कि कोषाध्यक्ष हुआ करता था। इस समय भारत के अंदर 5 प्रकार के राज व्यवस्था बना हुआ था। उत्तरी क्षेत्र को वह राज्य कहा जाता था जिसके शासक विराट हुआ करते थे। दक्षिणी क्षेत्र भोज कहलाता था जिसके सम्राट राजा भोज कहलाता था दोस्तों। पूर्वी क्षेत्र सम्राट कहलाता था जहां के राजा को सम्राट कहते थे। पश्चिमी का क्षेत्र स्वराज कहलाता था जहां के राजा को स्वराट कहते थे। वहीं मध्य भारत के क्षेत्र के राजा को राजा ही कहा जाता था दोस्तों। उत्तर वैदिक काल में घटित कुछ घटनाएं कि हम देखें तो इसी समय दशराध का युद्ध घटित हुआ था 900 बीसी में। बात करें कि यह युद्ध रावी नदी पर के तट पर हुआ था। यह युद्ध सुदास वर्सेस 10 राजाओं के बीच हुआ था। सुदास के पुरोहित वशिष्ठ जी थे, वहीं 10 राजाओं के पुरोहित विश्वामित्र थे, जिनमें 5 आर्य थे और 5 अनार्य थे। विजय सुदास का हुआ। बाद में सुदास ने कुरु वंश की स्थापना कर दिया जिसके राजा भरत बने। याद रखना है कि भरत के नाम पर ही अपने देश का नाम भारत पड़ा है। दोस्तों, ऋग वैदिक काल के सभ्यता का सेंटर सैंधव प्रदेश से बाद में उत्तर वैदिक काल के लोगों की सभ्यता का सेंटर गंगा के मैदान में विकसित होने लगा। बाद में ये लोग बिहार की ओर पहुंचे 600 बीसी तक और यहाँ पर मगध महाजनपद का उदय हुआ। जस्ट अगले वीडियो में हम मगध महाजनपद को देखेंगे। जय हिंद, जय भारत।